मत पूछे डैड, बहुत मुश्किल उठानी पड़ी। शायद गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई थी। ड्राइवर ने सर्विस क्यों नहीं करवाई गाड़ी को? मगर तुम उस जगह गई क्यों थी? वो तो जो गाड़ियों का पार्किंग एरिया है वहां तो सिर्फ ऑफिसेज हैं, जनरल पब्लिक का एरिया तो नहीं है। मॉम, आप जानती है ना मेरी फ्रेंड उर्वा, उसका भाई वहाँ काम करता है। वो घर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गया था। उर्वा ने कहा कि ड्रॉप करने चलते हैं, तो मैं चली गई। ऐसे ही एहतियात कर, ऐसे ही कहीं भी मत चली जाए करो। 100 अच्छे बुरे लोग हैं दुनिया में, किसी की नीयत का पता नहीं चलता। हमें खुद मोहतात रहना चाहिए। और एक बात और, सही और गलत की पहचान करो। जब भी कोई कदम उठाओ ये सोचो कि ये रास्ता सही है या गलत। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जज्बात में कोई गलती कर बैठो और बाद में वो पछतावा बन के तुम्हारे सामने आए। आप इतनी छोटी सी बात पे इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मॉम, उसने मुझे बहुत इंसिस्ट किया था, अगर मैं उसे मना कर देती कितना ऑकवर्ड हो जाता। दोस्त है वो मेरी। और वैसे भी आपको ड्राइवर ने बताया ना, अगर गाड़ी ना खराब होती आपको कभी भी पता ना चलता कि मैं कहाँ गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी करोगी और मुझे खबर नहीं होगी? ये और बात है कि मैंने कभी तुम पे मॉनिटरिंग नहीं की या गैर जरूरी पाबंदियां नहीं लगाई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ से लापरवाह हूं। इन दी एंड हर बात का मुझे पता चल ही जाता है, तो बेहतर होगा कि तुम एहतियात करो, वरना दूसरी सूरत में तुम आइंदा घर से बाहर सिर्फ ड्राइवर के साथ ही जाओगी। Excuse me. ये क्या बात हुई मॉम? आपने सुना ना, अलबत्ता कि मुझे नई गाड़ी लेकर दे, मुझे लेक्चर देकर चले गए। क्या मेरी गलती से गाड़ी खराब हुई है क्या? मैं क्या अकेले घर से बाहर भी नहीं जा सकती? खाना खा लो। तुम खाओ। इसको समझा, रहने दे। कुछ चाहिए? वैसे ये भी खूब रही। गुस्सा आपको समी की बात का था और मलाल सबीन का सामना होने का। अगर आपने सारी फ्रस्ट्रेशन रुबाब पर निकाल दी। शाइस्ता, तुम तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा बेवकूफ निकली हो। मैं तो तुम्हें अक्लमंद समझ रहा था, गलती थी मेरी। इतने कमजोर असाब का नहीं हूं मैं, और ना ही कभी मैंने तुम्हें या बच्चों को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान किया है। रुबाब मेरी दी हुई आजादी को मिसयूज कर रही है, और इससे पहले कि वो कोई बड़ी गलती करे मैं उसे यहीं रोक देना चाहता हूं। बाबा, आपसे एक बात करनी है, बड़ी जरूरी। हाँ बोलो। राहिल, ये वक्त इस बात का नहीं है। अभी तुम्हारे डैड और मैं वैसे ही रुबाब की वजह से बहुत परेशान हैं। छोड़ दो इस बात को। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारी माँ छोटी छोटी बातों को सर पे सवार कर लेती है। तुम बोलो क्या बात है? ये बात इतनी अहम नहीं है शौकत, जाने दे। इसका मतलब ये है कि तुम जानती हो और मुझसे छुपा रही थी। बताओ क्या बात है बेटा? बात, अरे ये जो बात आपसे करेगा उससे आप और अपसेट हो जाएंगे, इसलिए मना कर रही हूँ। वैसे भी ये जो चाहता है वो हो नहीं सकता। अरे ऐसी कौन सी फरमाइश कर दी है इसने कि तुम इतनी टेंशन ले रही हो? पता तो चले मामला क्या है। मेरा ख्याल है कि किसी लड़की का चक्कर है। तुम उस दिन भी कुछ बता रहे थे। जी बिल्कुल, लड़की का चक्कर है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर राहिल किसी को पसंद करता है तो अपनी शादी की बात ही कर रहा है ना। अगर इसकी ख्वाहिश है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है बेटा? पूछे लड़की कौन है, किस खानदान से ताल्लुक है उसका, उसके बाप का नाम क्या है, पूछे ना। हाँ बेटा, कौन है वो लोग, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बोलो। बाबा बहुत अच्छे लोग, खानदानी रईस हैं, इस शहर के माने जाने बिल्डर्स हैं। अलीना के जो फादर है उनका नाम अब्दुल समी अहमद है।  है।
सिकंदर, जी थोड़ी देर पहले ही आ जाते तुम। तुम्हें पता है सबा के घर वाले अभी गए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मामा, मैं ऑफिस में बिजी था। तो क्या हुआ? तुम्हारे बाबा भी तो आ गए थे ना, तुम भी आ जाते। देखो, सबा अगर तुम्हें पसंद नहीं थी तो मंगनी क्यों की तुमने उससे? हाँ, क्यों इग्नोर कर रहे हो उस बेचारी को? मामा, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा, मैं वाकई ऑफिस में था। आप वहां पर किसी से भी बात करके कंफर्म कर लें। सिकंदर, वो तुम्हारी मंगेतर है, मंगनी की है तुमने उससे। देखो, आज ना मुझे वो बहुत डिप्रेस लग रही थी। अब प्लीज तुम ऐसा करना कि 1-2 दिन बाद उसे कॉल कर लेना, और अगर हो सके तो बाहर ले जाना किसी अच्छी जगह डिनर के लिए, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है, आई विल डू दैट। कितना मुश्किल होता है ना भाई, सबसे अपनी फीलिंग्स छुपाना और किसी अनजान शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेना। मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा है लीना, और जहाँ मुश्किलें हैं वहाँ कुछ नामुमकिन नहीं होता। तुम्हें पता है, मैं जब भी रुबाब के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे अपनी हमाकत पर हंसी आने लगती है। वो कुछ जानती नहीं है यार, तो फिर उसे मेरा एहसास क्या होगा? मैं क्यों बिला वजह उसके लिए अपना दिमाग खराब करूं? आपकी फीलिंग्स तो वन साइडेड है भाई, इसीलिए आपने पीछे हटने का फैसला कर लिया। अगर फीलिंग्स म्यूचुअल होती और रुबाब भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती होती जितनी आप उससे करते हैं, तो शायद आप इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटते। हवा से बगावत ना करते। राहील, तुमने ये सोचा भी कैसे कि समी की बेटी इस घर की बहू बन सकती है, जबकि तुम्हें पता है हमारे दरमियान एक नफरत की दीवार खड़ी है। जानता हूँ बाबा, पर आप दोनों की दुश्मनी और नफरत से कहीं ज्यादा ताकतवर मेरी मोहब्बत है। राहील! बाबा, मैं अलीना से शादी करूंगा और ये मैं तय कर चुका हूँ। आपकी और समी अंकल के जो भी डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से मैं अपनी मोहब्बत नहीं भूल सकता। मैं अलीना को नहीं छोड़ सकता, मैं अलीना को नहीं छोड़ूंगा, और ये फैसला है मेरा। आखिरी फैसला है।